नमस्कार, मैं आकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं द राष्ट्र समाचार। हमारे साथ एक युवा कलाकार मौजूद है, ट्विंकल शर्मा, जो अपने भजनों से काफ़ी लोगों का मन मोह लेती हैं। सारी बातचीत उन्हीं के द्वारा करते हैं। सबसे पहले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैडम, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छा मैडम, कितनी पढ़ी लिखी हो आप? मैंने वैसे तो इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, हाँ जी, लेकिन मैं म्यूज़िक में मेरी शुरू से ही रुचि रही है। अच्छा मैडम, ये बताइए, जैसे आपने भजन गाना शुरू किया, कहाँ से प्रेरणा मिली आखिर आपको भजन गाने की? जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 11-12 साल की रही होंगी, तो मैं अपने घर के किसी पास एक कीर्तन में गई थी। तो वहाँ पर मैंने हमारे मतलब श्याम जगत के बहुत ही जाने माने सिंगर हैं, रोमी जी, मैंने उनको सबसे पहली बार सुना था। तो उनको सुन के, उनको देख के मुझे मतलब एक प्रेरणा मिली कि हाँ, मुझे भी गाना चाहिए। और फिर उसी कीर्तन में मैंने लास्ट में जो मंडल वाले थे उनको बोला कि भाई मुझे एक भजन का मौका दिया जाए, उन्होंने दिया और फिर उसी दिन से स्टार्ट हो गया। जी मैडम, ये बताइए, जैसे आपने भजन गाना स्टार्ट किया है, ऐसा कोई सा भजन रहा हो जो चर्चा में विषय बना हो, सबसे पहले आपकी शुरुआत हुई हो? हाँ जी, मेरा एक सबसे पहली जो एल्बम आई थी 2018 में आई थी, हमारे दो ही रिश्तेदार। तो ये भजन जो है, ये मेरा बहुत मतलब बाबा की बहुत कृपा रही है और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो इस भजन की मुझे बहुत फरमाइश आज भी मिलती है, जब कितने साल हो गए। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं मैडम, किस तरीके से भजन है वो? दो बोल हमारे कैमरे पर। एक हमारे बाके बिहारी, दूजे लखदातार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अच्छा, हरियाणवी एक्टर में कभी मौका मिला, क्या भजनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा मैडम? नहीं, भजनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट हाँ, अगर वो फिल्म में मुझसे कोई भजन गवाना चाहेंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगी। अच्छा, कोई वैसा फिर कोई डिवोशनल मूवी होगी, आध्यात्मिक कोई मूवी होगी जो भाई समाज को एक अच्छा संदेश जिससे मिले, या फिर लोगों का जो युवा जो है वो आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, अगर ऐसी मूवी होगी तो ज़रूर मैं करूँगी। लेकिन भजन में किसी भी चीज़ के लिए भजन नहीं छोड़ सकती। अच्छा मैडम, जैसे युवा कलाकार हो, स्टडी भी आपने काफ़ी की, एजुकेशन, सरकारी नौकरी का कभी मन नहीं किया? नहीं, मेरा मन तो नहीं, मैं मन नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे कई लोगों ने बोला, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत ही मतलब ये तो ठीक है, अगर आप किसी से बोलोगे ना कि आप क्या करते हो और हम बोलेंगे जी हम तो भजन गाते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, और क्या करते हो, मतलब लोग इसको एक प्रोफेशन मानते ही नहीं है, जबकि ये भी अपने आप में भाई एक साधना है, एक तपस्या है। म्यूज़िक में बहुत कुछ देखना और करना पड़ता है। तो लेकिन ऐसे कभी लोगों ने बोला कि आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स की हुई तो टीचर की जॉब मुझे आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने म्यूज़िक में भी बीए की हुई है, तो मैं चाहूँ तो म्यूज़िक की भी टीचर बन सकती हूँ। हाँ, मैं डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है मैंने, लेकिन मैं बंद के काम नहीं कर सकती स्टार्टिंग से ही, और इसमें मैं अच्छे से मतलब खुश होके एंजॉय करके, क्योंकि नौकरी के 9 कानून होते हैं, आपको ही पता है, वो मैं बंद के काम कर ही नहीं सकती। कुछ ही नहीं है आपकी? क्योंकि जब मैं स्कूल में ही थी ना, 11th-12th में ही, तभी मुझे कीर्तन मिलने मतलब मैं करने स्टार्ट हो गई थी। तो एक वो मेरा लाइफस्टाइल बन गया कि भाई मैं कीर्तन के बिना रह ही नहीं सकती। तो फिर मैंने कभी क्योंकि देखिए सब बोलते हैं सेवा है, लेकिन हर सिंगर की अर्निंग तो हो ही रही है इससे, तो फिर इसलिए मैंने कभी नौकरी में जाने का सोचा ही नहीं है। सोचती रही कि जब तक बाबा की कृपा चल रही है, जब तक बाबा मुझे गवाएंगे, जब तक बाबा मेरी सेवा लेना चाहेंगे, मैं ऐसे ही सेवा करती रहूँगी। अच्छा मैडम, कोई आपका यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा यूट्यूब चैनल है ट्विंकल शर्मा ऑफिशियल के नाम से। अच्छा, कोई फेसबुक आईडी? फेसबुक आईडी पे मैं है ट्विंकल शर्मा के नाम से, और सिंगर ट्विंकल के शर्मा के नाम से पेज है, और सॉरी यूट्यूब चैनल भी हमने नाम कल ही चेंज किया है, वो भी सिंगर ट्विंकल शर्मा है अब, और इंस्टाग्राम पे भी यही है, सिंगर ट्विंकल शर्मा। अच्छा मैडम, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगी आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि एक तो आजकल वैसे बहुत आध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं युवा, अपना थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलें, थोड़ा अपना ये कहते हैं ना कि भाई एंजॉय करने के लिए ऐसी वैसी जगह ना जाएं। आप जितना समय भगवान को दे सकते हैं, जितना समय आप कीर्तन में आपको मिल रहा है कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब बुढ़ापे का काम है, पर एक बहुत अच्छा भजन है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो आजकल वैसे ही पहले के लोग जी जाते थे, आजकल तो देखो कभी किसी को 30 में ही ब्रेक लग रहा है, किसी को 35 में ही लग रहा है, कुछ नहीं कह सकते। हमें नहीं पता जीवन कितने दिन का है, तो हम भजन कीर्तन करें ताकि मन को शांति मिले। अच्छा मैडम, जैसे आपने शाम जगत ही लाइन क्यों चुनी, कोई और? हाँ, देखो, हाँ ये क्वेश्चन आपने पूछा क्योंकि स्टार्टिंग ही वहीं से हुई। मैं कह रही हूँ ना, मैं अपने घर के पास एक कीर्तन में गई थी, वहाँ श्याम बाबा का ही कीर्तन हो रहा था। और कोई जैसे देवी देवता होते हैं क्या उनका? हाँ, मैं करती हूँ, जागरण भी करती हूँ माता रानी के, और अब जैसे शिवरात्रि आने वाली है तो मेरा भोले बाबा का भी जागरण है, बालाजी के भी करती हूँ, और साथ साथ मैं भागवत और नानी बाई का मायरा भी करती हूँ, कथा भी करती हूँ। तो शाम जगत की तरफ ऐसी क्या रुचि बढ़ रही है?
उस बारे में थोड़ा सा दर्शक पूछ रहे हैं हमारे। क्योंकि शुरू से मैं बाबा की तरह, और मैंने देखिए कहा कि अभी मैंने कीर्तन में भी बोला कि ये कलयुग के देव हैं। जी। तो मतलब सब लोग, अब कलयुग भी चल रहा है तो। हाँ कलयुग भी चल रहा है, कलयुग में बोलबाला बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो लोगों का रुझान जो है वो खाटू की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले समय में और बढ़ेगा, आने वाले समय और बढ़ेगा। ये इस बात की गारंटी है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। और कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल रहा हो जो कुछ अलग आप यूनिक संदेश हमारे दर्शकों के माध्यम से कुछ और बताना चाहती हो, कुछ अपने मैं बारे बस में, या कुछ जो दर्शक हों कुछ ऐसे चाहते देखिए, मैं करने को मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप जैसे आपने बॉलीवुड का चर्चा की थी, तो जब हम बच्चे होते हैं हमें लगता है, मैं टीवी में वो जो इंडियन आइडल वगैरह सब आते हैं, लिटिल चैम्प्स आता था, तो मैं एक बार उसमें गई भी थी। हो? गई भी थी? हाँ गई भी थी, मैंने पार्ट भी लिया था, और फर्स्ट उसमें मैं सिलेक्ट भी हो गई थी। लेकिन फिर जब मुंबई जाना था तो मैं गई नहीं, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स पड़ गए थे, मैं गई नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं, तो मैं गई नहीं। फिर कुछ साल बाद, मैं 1-2 साल बाद ही कीर्तन हो रहा था, तो मैं भजन में मुझे अच्छा लगा घर में, क्योंकि देखिए घर में बचपन से ही ये माहौल रहा है हमारे। हमने भजन कीर्तन ये सब अपने घर में किया है और सुना है, और सीडी वगैरह बचपन से ही चल रही थी हमारे घर में भजनों की, तो भजन याद भी रहते थे। मैडम, जो आप ये भजन गाती हो, ये आप खुद लिखती हो या किसी के लिखे नहीं हुए नहीं, गाती हो? मैंने आज तक एक ही भजन लिखा है, कोशिश की है। जो एक भजन अभी मेरा नेक्स्ट आने वाला है, वो रिलीज़ होगा मार्च या अप्रैल में होगा, वो भजन मैंने फर्स्ट टाइम कुछ लिखने की कोशिश की है। वरना मैं भजन तो देखो सारे मतलब लिखवाती भी हूँ। जैसे हमारे तो रिश्तेदार, मैंने किसी राइटर से लिखवाया था। ऐसे मेरे और भी बहुत सारी एल्बम्स हैं, लगभग 20 के आसपास मेरे भजन हैं जो आ चुके हैं, और वो अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं। बाकी कीर्तन में तो हम सब मिक्स ही गाते हैं। अगर फ्यूचर में मैडम आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है, सपोज कीजिए, आप क्या भजन गाना छोड़ नहीं, दोगी आप मुझे सरकारी नौकरी की तरफ धकेल रहे हैं, नहीं, लेकिन नहीं मैं नहीं मैडम, करूँगी। अगर सरकारी नौकरी बाई चांस सपोज कीजिए आप अगर मिल जाती है, क्या भजन गाना छोड़ दोगी मैडम? नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी कर ले, नौकरी इससे अच्छी बाबा नौकरी की। कोई हो ही नहीं और सकती। बाबा आप के सोचिए, ऐसा सेठ नहीं है, कर ले हाजिरी बाबा की। सबसे जो पसंदीदा भजन रहा है अब तक का सफ़र में, कौन सा रहा है मैडम? मेरा जी। एक तो हमारे तो रिश्तेदार तो है ही, Yes, बाकी एक भजन मेरा दातार के नाम से है, अच्छा, वो भी उसके है। भी 2 बोल हमारे कैमरे पर मैडम। वो ऐसे है, ऐ शाम तेरे जैसा कोई दातार नहीं है, दुनिया में तेरे जैसा दरबार नहीं है। मैडम, जो आप साझा करना ये भजन चाहती मुझे हो बहुत हमारे पसंद है चैनल के मेरा। माध्यम से, हाँ, कुछ और? मुझे व्लॉग बनाने का शौक है, तो मैं बनाती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोग देखो, सिंगर ट्विंकल शर्मा पे 1-2 व्लॉग डले भी हुए हैं। मुझे शुरुआत से ही ना, एक बचपन से ही जैसे होता है ना कि कैमरे का शौक, एक वैसा रहा है। पर बचपन में छोटी सी थी तो मैं शीशे के आगे खड़ी हो जाती थी, और मैं कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, कंघा हाथ में ले लिया, उसको माइक बना लिया, लाइटर गैस वाला ले लिया हाथ में, और एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब मेरे में बचपन से ही रहा है। अच्छा मैडम, यहाँ तक के जैसे आप पहुँची हो, उस सफ़र को कैसे देखती हो आप? यहाँ तक के सफ़र को अगर देखा जाए, मैं ये लम्हों देखती में हूँ मतलब कि बताना चाहोगी हमारे दर्शकों को? मैंने हर तरह का टाइम देखा है, मैंने बहुत स्ट्रगल भी देखा है शुरू में, और मैं सारा क्रेडिट जो मैं आज यहाँ पर बैठ के आपसे बात भी कर रही हूँ, अगर भाई मैं कुछ हूँ जब भी आप थोड़ा इंटरव्यू लेने आए हो, वरना मुझे कौन जानता। लेकिन मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, और सारा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि वो बचपन में उन्होंने मतलब एक मंडल से दूसरे मंडल जाना, भाई अपने बच्चे के लिए बोलना कि भाई मेरी बेटी गाती है, आप एक भजन पहले गवा के देखो, फिर धीरे धीरे, मतलब उनका बहुत मुझे सपोर्ट रहा है, मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत रहा है। मतलब तो मैं ये देखती हूँ कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। हाँ, उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, एक आध कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं, होती रहती है कॉन्ट्रोवर्सी, हर फील्ड में है, लेकिन मैंने उनको बहुत ही तसल्ली से डील किया है, बहुत। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि भजन करने से आपके अंदर पेशेंस आता है, सब्र बहुत आता है। जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत आ जाता है। तो मैंने हर चीज़ को बहुत आराम से डील किया, ये नहीं कि भाई गुस्से में या गर्मी में कुछ भी, किसी भी चीज़ को मैंने कभी भी बहुत पेशेंस से ही हैंडल किया है। आजकल युवा वर्ग है, लड़कियां भी हैं, उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगी आप? उन लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम पे आप ये नाचना वाचना बंद करो और थोड़ा सा भगवान की ओर बढ़ो, क्योंकि हमारी संस्कृति ये है ही नहीं। मैं आजकल मतलब मैं अपने टाइम से कंपेयर करूँ कि जब मैं 10, 12, 13, 15 साल की थी तो हमारा समय बहुत अलग था, और आजकल बहुत अलग हो गया। अब लड़कियाँ क्या कर रही है भाई ना, मतलब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो ये सब हमारी संस्कृति नहीं है, हिंदुस्तानी संस्कृति ये नहीं है। इस सब को छोड़ें आप। मैं ये नहीं कह रही, देखो भक्ति करने का ये मतलब नहीं कि आप वैराग्य ले लो,
इसका ये मतलब नहीं है, गृहस्थ रहकर भी, दुनिया में रहकर भी भक्ति की जा सकती है, लेकिन आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ो। और ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में फालतू ये सब गानों वानों पर, और ये क्योंकि आजकल बहुत माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी संस्कृति है आप उसको अपनाओ, ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की ओर भागने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरे व्यूज़ हैं। अच्छा, आप जी। जैसे आजकल बता दूं, युवाओं में मैडम काफ़ी सोशल मीडिया की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं भी बड़े बड़े पर्दों पर दिखूं। ये सब सोशल मीडिया में युवाओं में काफ़ी चर्चा में हाँ। विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय भी और ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि हम लोग देखते तो हमें लगता है कि फ्यूचर किन हाथों में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये फ्यूचर है। तो अगर ये फ्यूचर है तो भाई फिर वो बहुत बेकार है। तो बस मैं यही चाहूँगी कि थोड़ा आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाओ, अपने कल्चर को सपोर्ट आप ज़्यादा करो, अब वेस्टर्न कल्चर की ओर मत बढ़ो, क्योंकि अब अंग्रेज़ जो है वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। आपने देखा होगा इस्कॉन में कितने अंग्रेज़ जुड़ रहे हैं, और हमारे आजकल के युवा, स्पेशली लड़कियां ज़्यादा देखी है मैंने, एज अ गर्ल मैंने एक चीज़ देखी कि वो अपने कल्चर को छोड़कर वो वेस्टर्न की ओर बढ़ती जा रही है, जबकि वहाँ कुछ नहीं रखा, आना सबने यही है घूम फिर के। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी लड़कियों को कि वेस्टर्न कल्चर छोड़ो और अपना कल्चर अपनाओ, अपनी संस्कृति, जो हमारी अदब है, जो हमारा माहौल है, उसी को अपनाओ। द राष्ट्र समाचार पे आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने मन की बातें, क्योंकि हम सिंगर्स अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, क्योंकि हम स्टेज पे कुछ बोलते हैं तो उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैंने आज अपने व्यूज़ रखे मन के, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब इस द राष्ट्र समाचार के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाबा आपके चैनल को खूब तरक्की दे, यही मैं बाबा से कामना करती हूँ। जय श्री श्याम।